हेलो बच्चा पार्टी। ये हमारा जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार किए हैं। जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, वो चार्ज पार्टिकल स्थिर है, रेस्ट में है, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट में होगा तो यहाँ पूछ लिया कि दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ बच्चा तुमको दिया हुआ है कि प्लेट ए जो है ऑन द टॉप, ऊपर जो प्लेट है उसका नाम ए है और नीचे वाला प्लेट बी है। ए और बी दो प्लेट के बीच में एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज भी दे दिया 5 नैनोकूलम विच इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगर यहाँ पर स्टेशनरी रहेगा तो स्टेशनरी होने का कंडीशन क्या है बताओ। तो यहाँ पर जो इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो बैलेंस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और ये क्यू ई अगर एम जी को बैलेंस करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपवर्ड। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो और फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगा दोनों प्लेट के बीच में, उसका डायरेक्शन भी अपवर्ड होना चाहिए। एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दैट मींस बी प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए प्लेट का पोटेंशियल कम होगा। तुम तो यहाँ पर पूछ दिया है द वैल्यूज ऑफ वी ए एंड वी बी। तो बी का पोटेंशियल ज्यादा, ए का पोटेंशियल कम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जहां पर बी का पोटेंशियल ज्यादा, ए का पोटेंशियल कम। देखो बी का पोटेंशियल कम है, बी का पोटेंशियल कम है ए के कंपैरेटिवली, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया, ये दोनों आंसर तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ पर देखो बी का पोटेंशियल 580 है, यहाँ पर बी का पोटेंशियल 400 है, तो ए से ज्यादा है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। कौन सा आंसर होगा? अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा रहता जहां पर बी का पोटेंशियल ज्यादा है ए का पोटेंशियल कम है, तो हम लोग विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट बोल सकते थे आंसर हमारा वही होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लिख सकते हैं बताओ, क्यू इंटू ई इक्वल टू एम जी। क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वी कैन राइट वी बाई डी इक्वल टू, तो वी विल बिकम्स इक्वल टू एम जी इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू। अब ये एम जी डी डिवाइडेड बाई क्यू, इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखो मास का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, मास का वैल्यू बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तुम्हारे। यहाँ पर ये जेट स्प्रे ऑयल जो है उसका डेंसिटी दे दिया हुआ है और उसका रेडियस दिया हुआ है, तो उसको मास हम लोग डायरेक्ट नहीं दिया, तो मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर हो गया रेडियस, तो रेडियस इसका दिया हुआ कितना 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो 10⁻³ मीटर होगा, उसका क्यूब कर देंगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। -3 के ऊपर क्यूब कर -9 हो जाएगा, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, डेंसिटी दिया हुआ 1.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ बिकॉज दिस इज ग्राम पर सीसी। तो इसको एम के सिस्टम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया मास टोटल, इसको जी से मल्टीप्लाई करो, जी का वैल्यू हो गया तुम्हारा 10। और नाउ डी, डी इज गिवन एज 12/पाई, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बताओ, इंटू 12 डिवाइडेड बाई पाई। क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 12/पाई, इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻² यहाँ पर रहेगा, ओके, डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ तुम्हारा 5 नैनोकूलम, तो नैनोकूलम को कूलम में चेंज करो तो 10⁻⁹ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करो कितना आंसर आता है, देखो पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से हम लोगों का ये 10 के साथ अगर ये पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो ये 15/5 होगा, तो 15/5 यहाँ पर 3 रहा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 12 48, 10⁻⁹ 10⁻⁹ कैंसिल, 10⁻3 इंटू 10⁻² विच इज इक्वल टू ओनली 10। तो 48 इंटू 10 का वैल्यू हो गया 480 वोल्ट। तो ये हो गया तुम्हारा दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिफरेंस 480 वोल्ट है। तो 100 और 580 का डिफरेंस कितना आ गया 480, तो योर करेक्ट आंसर विल बी 1, ओके।